तुम ही हो स्वामी हमारे, दया करके बना लो प्यारा, जिंदगी का तुम ही हो सहारा, तुम्ही है इसका व्हाट्सएप ये बोलते भी है हमारा, इसको कनेक्ट करना पर भी तुम हो, मंजिल भी तुम हो, हम सफर भी तुम हो, मंजिल भी तुम हो, बसी मेरी नैया के माझी भी तुम भी हो, इसको देना किनारा भी हो, इसको देना किनारा, जिंदगी का तुम ही हो सहारा, सतगुरु तुम ही है, नमन अब हमारा, पल पल निहारूं आरती उतारूं, पल पल निहारूं आरती उतारूं, मुस्कान पर तेरी खुद को है वारा, जर्रे जर्रे में दर्श हो तुम्हारा, हर जर्रे जर्रे में दर्श हो तुम्हारा, मेरी जिंदगी का तुम ही हो सहारा, सतगुरु तुम ही है, नमन अब हमारा, यादों में तुम हो, सांसों में तुम हो, यादों में तुम हो, सांसों में तुम हो, आँखों की एक नमी तारों में तुम हो, अंधेरी दुनिया में तुम हो उजाला, सतगुरु तुम ही है, नमन अब हमारा, सतगुरु तुम ही है, नमन अब हमारा, मेरी जिंदगी का तुम ही हो सहारा, सतगुरु तुम ही है, नमन अब हमारा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सर्वप्रथम अनामी पुरुष गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
और आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा यानी आपको आपका अभिवादन करता है। ये जो आज का पर्व है, ये पूर्णता का पर्व है। पूर्णता, गुरु की पूर्णता को अंगीकार करने का पर्व है, स्वीकार करने का पर्व है। ये बड़ा विलक्षण और अद्भुत दिन है। लेकिन जो आपको सुबह पलटू साहब के पद सुनाए कि अगर आपने अपने भीतर नाम का दीपक जला लिया तो आप गुरु महाराज को पहचान जाओगे और स्वयं को भी जान जाओगे। पलटू साहब ने कहा है कि पर्द अंदर का टरे, देख ही परे तब रूप, देख ही परे तब रूप, मिटे सब मन का धोखा, परे सबर टकसार, बहुत चोखे से चोखा। जोग जीत जब होए, भूमिका ज्ञान की पावे, लगे समाधि, लगे सहज समाधि, शक्ति से शिव बनावे। महल करे उजियार, तेल बिनु दीपक बाती, महल करे उजियार, तेल बिनु दीपक बाती, और परमानंद आनंद भजन में दिन और राती। पलटू सूझे है नहीं जहां अधोमुख कूप, पर्दा अंदर काटा रहे, देखी परे तब। ये बड़ी ऊंची बातें, बड़ी ऊपर की बातें। पलटू साहब ने ज़रा इसको छुपा के कहा और आपको पिछले 2-4 महीनों में आपके ऊपर मौज हो गई हुजूर की, गुरु महाराज की, तो बहुत कुछ खोल करके बता दिया गया। इससे ज़्यादा खोल के लिखा नहीं गया। बात को समझो कि जब आप नीचे उतर गए और फंस गए, तरह तरह के रुकावटें, तरह तरह के व्यवधान और कीचड़ जमा हो गई कर्मों की और बंद हो गई आपकी आंख, तब क्या करें? तब आपको पता नहीं कि जिसको आप गुरु कहते हो वो आपके लिए कितना जागता है, कितना परेशान होता है। आपको दे तो दिया, और बिल्कुल वैसे दिया जैसे पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, वो फेंक नहीं देता। और बेटी को कोई कष्ट हो जाए तो वो जवाई की चिंता करके, उसका अच्छा बुरा सब सोच विचार करके, अब बेटी बोले मुझे क्यों निकाल दिया घर से, कह सकती है ना कि मैं तो आपका हिस्सा थी, आपका अंश थी, आप मुझे क्यों विदा करके लेके चले गए, उसी को विदा करके ले आते। नहीं, पर विदा कर दिया तो कर दिया। जो भी कारण वो आपको समझ में नहीं आएगा, पर ऐसे इसको ऐसे ले लो कि जब बेटी को विदा कर दिया तो उसको फेंक नहीं दिया, पल पल उसको सहिष्ठा रहता है। जो भी कमी वैसी होती है चुपचाप चुपके पहुंचाता भी है। अगर उसे पता चल जाए कि उसकी बेटी को, उसकी बहन को या उसके किसी अपने को कष्ट है, तो पिता है वो, तो चुपचाप कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर अत्याचार बढ़ जाए और उसे ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बेटी अब दुखी रहेगी यहाँ पर, तब वो सबक भी सिखाता है। तो उसी सबक को सिखाने को प्रलय कहते हैं, और बहुत बार प्रलय हुई, उसके बारे में संक्षेप में बहुत बार बताया, थोड़ा सा और बताऊं।
तो गुरु सचखंड से उतर करके जब नीचे आता है तो ब्रह्म तक सदगुरु और ब्रह्म से नीचे वो गुरु, यानी ऐसे समझें कि सहज दल तक गुरु और उसके ऊपर सदगुरु। तो वो सचखंड का मालिक नीचे उतरता है और आपके तीजे तिल पे पैर जमाता है और आपकी संभाल करता रहता है, आपकी देखभाल करता रहता है। तो संत, वो सचखंड का मालिक, वो जीवों पर दया करके अपने लोक का वैभव, सुख, ऐश्वर्य, जो कुछ कह लो, वो सब त्याग करके, छोड़ करके नीचे आते हैं और जीवों को इकट्ठा करते हैं। और जीव इतने चतुर हो गए, उनके ऊपर दुनिया का रंग पड़ गया, चंचलता बढ़ गई, उनके ऊपर 5 तत्वों का ये खोल, 3 गुण, 4 अंतःकरण, 6 मृत्यु कमल, 25 प्रकृति, ये सब दुनिया भर के झमेले इकट्ठा हुए। ये सब इसमें वो जीवों को इकट्ठा करते हैं और सत्संग सुनाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास कराते और फिर उसे ऊपर के घाटों पर ले आते हैं, ऊपर के घाटों। फिर जोगजीत, जो ऊपर के सिद्धों के मालिक, उनकी मदद से काल पुरुष से यानी ईश्वर से उन आत्माओं का नियंत्रण चुपचाप हासिल कर लेते और सुरतों को ऊपर के मकामों पर खींच करके बांध देते। आपको लगता है कि आप कर रहे हो, पर आपसे कराया जाता है, आपसे कराया जाता है। ये तो बड़ी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था करके कराया जा रहा। बहुत लोग एसी में बैठे, बहुत लोग पेड़ के नीचे बैठे, बहुत लोग अपने कमरों में बैठे, लेकिन जब आप अपने घर लौटने की तैयारी नहीं करोगे तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाता है। तो फिर दूसरा रास्ता पकड़ा जाता है। फिर वो ऊपर बांध करके जो गुरुमुखी जीव होते, उनसे ज़बरदस्ती सेवा कराई जाती और भजन कराया जाता है। और ये करा करके उनको सत्संग सुना करके निरख निष्ठौर सदगुरु मारे शब्द सौ, अपने शब्दों से उनको समझाकर तरह तरह के संदेह घेर लेते हैं, तरह तरह के तो घेरेंगे। अरे जहाँ पे कोई 1 रुपया किसी को न देता हो और कोई आकर के अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगाने लगे, आपको अपार समय देने लगे, आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखने लगे, तो संदेह तो होता है। ये गलती आपकी उतनी ज़्यादा नहीं है। गलती तो बस यही है कि आप जपेटे में आ जाते, वो आपको समझाया भी क्या, बताया भी क्या, और आपसे लिया कुछ नहीं जा रहा, दिया खूब जा रहा। अपार दया, आँख बंद करके सोचो और याद करो, जब से आप जुड़े तो कितना प्रेम, चलो हटाओ, कृपा हटाओ, मेहर हटाओ, दया हटाओ, और प्रेम तो बहुत मिला। बात को समझो। तो आपको बिठा करके अभ्यास, और ये कर्म धीरे धीरे काटे जाएं। जब तक ये कर्मों का जखीरा हल्का नहीं होगा, कहाँ से दिखेगा? आप कहते हो दिख नहीं रहा। अनुभूति तो कराई जाती है। आप सबको कभी न कभी अंतर में अनुभूति हुई। अगर आपको गुरु महाराज का परिचय चाहिए तो अपना परिचय प्राप्त कर लो, सब हो जाएगा, अभी मालूम पड़ जाएगा, इसी घड़ी मालूम हो जाए। लेकिन अपने परिचय के लिए ये कालिक तो जो मन के हाथों जो खेल रहा, वो कहेगा ये तो चतुराई की बात है, देखो घुमा दिया। कहाँ घुमा दिया?
कहाँ घुमा दिया? आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, केवल दिया जा रहा, आपको बताया जा रहा कि जाग जाओ। कबीरा, ये मुर्दों का गांव, ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। तो बात को समझो कि नीचे की देवों को धारण करके वो सचखंड का जो स्वामी वहाँ मनुष्यों की तरह रह करके जीवों के बड़े बड़े कर्मों के झमेलों को, बड़े बड़े भोगों को बहुत बार तो स्वयं पर भोग कर, काट कर चुकाता है हिसाब किताब। और जो गुरुमुखी जीव हैं उनको उनकी श्रद्धा, उनके प्रेम, उनकी सेवा के अनुसार सुननों में ऊंचाई प्रदान करते हैं। और जीव को देह के अंत, जब जीव के देह का अंत होता है, तब गुरु उसे अपना मूल स्वरूप दिखाकर, ऊंचा मकाम देकर अपने धाम खींच लेते हैं। ये पता नहीं है आपको। जिसका अगर कोई आसपास ऐसा हो और आगे होगा तो मेरी बात याद आएगी कि जब देह छूटने लगे तो कान में जय गुरुदेव बोलना, अगर आंख खोल दे तो उसके कर्मों का भोग कितना है, अगर हो तो ये कहना कि जब जय गुरुदेव कहा तो कुछ हुआ, वो साफ साफ बताएगा, आप सुन लेना। गुरु महाराज को कहेगा कि ये थे, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन गुरु महाराज को तो बता देगा कि हाँ ये थे। तो इसमें धोखा कुछ नहीं। हुजूर ने कहा कि बच्चों, धोखा कुछ नहीं है, तो तुमसे कुछ लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, सिर्फ देने की बात है, सिर्फ देने की। तो समझो कि ये ऊपर जो आपका घर है, वहां से लेकर के सेत सन तक 6 दल का कवल है। उसकी नकल बनाई गई, प्रतिकृति बनाई गई, तो वो सेत सन से नेत्रों तक है। इन्हीं 6 कवल की छाया, इन्हीं 6 कमलों की छाया नीचे पिंड में जब पड़ती है तो आंखों में 2 दल जो जीव का बासा है, यह एकदम सुर्ख सफेद और गाढ़े स्याह काले रंग के, और कंठ में रक्तवर्ण और श्वेत वर्ण अर्थात लाल और सफेद। 16 दल में शक्ति का वासा, और हृदय में 12 श्वेत दल का कवल शिव का वास, और नाभि में लाल, नीला और श्वेत रंग के अष्टदल विष्णु का वास, और लिंग में पीला और सुर्ख चमकता हुआ सफेद, इसके 6 दल में ब्रह्मा का वास, और मूलाधार चक्र में रक्तवर्ण यानी लाल और श्वेत यानी सफेद, ये 4 दल गणपति का वास। तो आपको तो ऐसे ऐसे सत्संग सुना दूं, पर धीरे धीरे आपकी खुराक बढ़ाई जा रही, आपको समझ रहे, धीरे धीरे आपकी खुराक बढ़ाई जा रही। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ोगे तो महसूस हो जाएगा जो मैंने कहा। उसके पहले रिद्धियां सिद्धियां आपका मार्ग रोकेंगी। तो अभ्यास करते समय कभी संदेह पैदा होगा, कभी काम पैदा होगा, कभी क्रोध पैदा होगा, कभी झुंझलाहट, कभी खींच, कभी घबराहट, भय लगेगा, डूब रहा हूं, कहीं फंस गया हूं, अंदर से सांस नहीं आ रही। विचित्र विचित्र अनुभव होंगे। जहां से में मत आना, बैठे रहना, डिगना मत।
काम उफान मारेगा तो जीभ को मोड़ना कैसे? ऐसे। जब काम और क्रोध उफान मारे तो पहले भी आपको बताया, ये इतने सही कंट्रोल हो जाएगा जब लगे कि अब काबू नहीं हो रही बात, या किसी तरह की आंतरिक लालसाएं, इच्छाएं काबू से बाहर हो जाएं अपनी खुद की, तब जीभ को ऐसे मोड़ लो दांत से और बैठ जाओ चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो अंदर की वासनाएं, विषय वासनाएं और कामनाएं, ये सब दब जाएंगी। तो भजन में जो विघ्न आ रहा है वो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो जब आप नीचे उतारे गए, अभी जो आपको पद सुनाया उसमें एक शब्द आया जोगजीत, तो आपको तो बताया गया कि पहले बहुत कम बताया गया, खुले मन से तो नहीं बताया गया, लेकिन करीबी शिष्यों को, प्रेमियों को, अभ्यासियों को ये बताया गया। जब आप नीचे उतारे गए तो राधा स्वामी यानी सचखंड का मालिक, जो प्रभु है, जो सत्य है, जो सार है, उसने महाशून्य के मालिक जोगजीत को अपनी सुरतों के, अपनी आत्माओं को वापस लाने के लिए उसको शामिल किया, उसको अपने साथ में लिया, और फिर आपके तीसरे तिल पर मजबूती से कदम रखा। आपको पहले सुनाया गया कि ये जो जोगजीत हैं, महाशून्य के मालिक, इनको सुप्त संत भी कहा जाता है। जो आपने सुप्त संत या सोए हुए संत या सेत संत, सुते संत, इस तरह की बातें सुनी, वो कौन है? वो जोगजीत है। जोगजीत कौन? ये 16 निर्गुणों में से एक, इनका बहुत महत्व है, और ये दरबार में हाजिरी लगाते हैं नियमित रूप से। और वैसे समझो तो 16 निर्गुणों में से 13 वो नियमित उस मालिक के दरबार में हाजिरी लगाते हैं नियमित, और बाकी के जो 3 पुत्र हैं वो अपने अपने स्थान पे ही ध्यान भजन से अपनी अर्जी लगाते हैं। जैसे ये देखो, ऐसे जैसे हम आप बैठे, आप यहाँ आए नहीं लेकिन आ गए, आप यहाँ पे आए नहीं लेकिन आ गए, तो बैठे बैठे तो कैसे वो ध्यान भजन से। ये तो बाहरी तकनीक है, लेकिन आंतरिक तकनीक इससे ज़्यादा ताकतवर है। इससे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो नीचे के जो 3 पुत्र हैं, वो 3 निर्गुण, वो सब निचली व्यवस्था होते ही सब व्यवस्था करके वो भजन पे बैठ गए। भजन जब आप अभ्यास करते हो और ऊपर चढ़ते हो, तब आप पाओगे कि जो अभी आप कहते हो कि विघ्न आ रहा, रुकावट हो रही, ये तो कच्ची बातें। जब गुरुमुखी किसी का माइक खुला रह गया, चलो अपना माइक बंद कर लें। देखो, सत्संग में जब बैठा करो तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इस पे दिक्कत हो जाती है। तो ऊपर के जब ये अभ्यासी, जो गुरुमुखी अभ्यासी जब ऊपर चढ़ते हैं नाम की डोर को थाम करके, जिसको पलटू साहब ने बताया कि दीपक 12 नाम का,
ये जो नाम का दान मिला, इसी के दीप की बात हो रही, ये स्थूल दीपक थोड़ी। तो वो तो क्या, ये तो उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ें आ गई। ये देखो बल्ब जल रहा, लाइट जल रही, बाहर का प्रकाश, ये सूरज देखो कितना बड़ा बल्ब है। तो ये दीपक नहीं, स्थूल दीपक नहीं, वो तो नाम का दीपक, क्योंकि नीचे तो सब खाक हो जाएगा। तो जब वो नाम का दीप चलता है और सूरतें ऊपर चढ़ती हैं, तो अभ्यासियों को महसूस होता है कि पहले जो रुकावट आ रही थी ऊपर चढ़ने पर, ये सारे धनी और रुकावट डालने वाली सारी शक्तियाँ मददगार हो जाती हैं। हाँ, तब यही जिनको आप काल काल करते हो, बहुत सी तैयारी तो ये करते, आप जानते क्या हो। और ये जितने भी धनी हैं, ये सुरतों को चढ़ने में बहुत मदद करते हैं, आत्माओं को अपने घर लौटने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो ये जगत आपका नहीं है, यहाँ तो सब मिट जाता है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि साधो ये मुर्दों का काम, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी और राजा मरिए, प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी, और सूरज मरिए, चंदा मरिए, मरिए धरणी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरिए, इनों की का आशा। इसी को पलटू साहब ने कहा है कि हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, और कहे सुने सो खाक, खाक है मुल्क खजाना। कहे सुने सो खाक, खाक है मुल्क खजाना, और जोरू बेटा खाक, खाक सो साचे बाना। जोरू बेटा खाक, खाक जो साचे बाना, साचे माना, और महल अटारी खाक, खाक है बाग बगीचा, और सेज सफेदी खाक, खाक है हुक्का नेचा। साल दुसाला खाक, खाक मोतिन के माला, और नौबत खाना खाक, खाक है सुधा साला। पलटू नाम खुदाए का, यही सदा है पाक। पलटू नाम खुदाए का, यही सदा है पाक। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। दुनिया वाले जिसको मोक्ष कहते हैं, आवागमन के चक्कर से जो मुक्ति की बात करते हैं, उसमें तो अभी बहुत सारी कथाएं हैं, बड़ा अभ्यास है। इतना कठिन भी नहीं, एक बार आपको रस आने लगा तो अपने आप खिंच जाते हो। जैसे बच्चा लोअर केजी में एडमिशन लेता है और पढ़ाई में रुचि लगी, तो पास होते होते 2, 3, तीसरी चौथी आते आते आपको समझ में आने लगता है कि ये तो बहुत तेज हो गया। और जब रुचि हो गई पढ़ने में, तो अपने आप धीरे 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 धीरे, अगर पहले बता दोगे लोअर केजी में कि तुमको स्नातक होने में, ग्रेजुएट होने में 15 बरस लगेंगे, तो पागल हो जाएगा। 15-17 साल लगेंगे तो डर जाएगा, घबरा जाएगा। इतनी समझ नहीं होती, लेकिन मान लो। जैसे अभी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कहा जाए कि हम आपको पढ़ा देंगे, तो पूछेंगे कि भाई समय कितना लगेगा, तो आप बोलोगे भाई 15 बरस लग जाएंगे, 20 भी लग सकता है, क्योंकि आपकी आदत नहीं है, तो वो बंद कर देगा, वो बंद कर देगा, पढ़ेगा ही नहीं। अगर मैं ये बता दूं कि बीच में क्या क्या मकाम आते हैं, खुल के एक एक बता दूं, तो आप बिना मतलब के भयभीत हो जाओ और शायद छोड़ दो। जो ख्याल आते हैं कि भाई जब उनको वो पार नहीं हुए बाकी के जीव, तो हम भी पढ़े रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बड़ा खेल कर देते हैं, बड़ा खेल। तो बात ऐसी है कि जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने की बात है, तो आपको बताया गया कि एकादशी करके जब इसके परे आप जाते हो, तो बात दूसरी हो जाती है। जैसे ही मानसरोवर में पहुंचते हो,
सूरतें इस जीवन मरण के फंदे से निर्मुक्त हो जाती हैं, आज़ाद हो जाती हैं। फिर नीचे आने का, मरने का, जीने का, ये सब खेल था। तो उसके बाद कैसी देह क्या होता है, अभ्यास करो, सब बता दो। काफी कुछ तो आपको संकेत दे दिया कई बार, लेकिन आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। देखो ये कलयुग है, कलयुग में बहुत सरल उपाय है। आपको आज सुबह बताया कुंडलिनी के बारे में, तो ये तो नाम का दिया अपने अंदर में जलाने की बात है, तो ये तो सीधा आ गया चक्र से। तो कलयुग के पहले द्वापर था, और द्वापर के पहले त्रेता, और त्रेता के पहले सतयुग। ये कलयुग बीतेगा, फिर सतयुग आ जाएगा। तभी तो कलयुग में बहुत समय बचा, बहुत समय। अभी तो कलयुग तो आप क्या देखोगे, ये तो आगे की बात है, ये तो बहुत आगे की बात है। सतयुग में जो आत्माओं की जो कमान होती है, वो श्वेत शुद्ध में होती है, आपको बताया। और त्रेता में ये कमान रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में बढ़ जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। द्वापर में ये नियंत्रण जिसको तीजा तिल कहते हैं, जिसको कुंजगली कहते हैं, यहाँ पर आपको बताया कि सतयुग में जो आयु है वो 1,00,000 बरस की, और त्रेता में 10,000 सालों की, द्वापर में 1,000, और कलयुग में 100, और 100 भी पूरा नहीं कर पाते। 80 तक होते होते तो आप नहीं बोल जाते हो। तो जो वो सवाल था कि जब इतना यहाँ पर जुल्म है, तो वो पिता कुछ क्यों नहीं करता, हमें क्यों उतारा गया। तो देखो जो आपको बताया कि जैसे बेटियों का कन्यादान करते हो, और जब अत्याचार होता है तब आप कुछ कदम उठाते हो। इसी प्रकार से ये प्रलय होती है। जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ सिमट जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, शक्ति, यहाँ तक कि पहले धनी और दूसरे और तीसरे सारे के सारे सिमट जाते हैं। कहाँ पे? ये सब महाकाल पे, भगवान। ये मत समझना कि शिव पे आ जाते हैं, शंकर पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, शंकर पे नहीं, ये सारे के सारे महाकाल पे, महाकाल। इसके अलावा प्रलय होती है बैराट प्रलय। उसमें त्रिकुटी के नीचे का सब कुछ खत्म हो जाता है, और सब कुछ अधिकतम जो सीमा वो ब्रह्म तक, ब्रह्म तक। स्वयं प्रलय होती है। स्वयं प्रलय में आपने इसके बारे में सुना होगा। सब धरती, पूरी धरती जलमग्न हो जाती है, और लगभग सब खत्म सा हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। और नित्य प्रलय होती है, तो नित्य प्रलय तो रोज होती है। अभी आज थोड़ा सा रुकने लगा, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कि कहीं पे नित्य प्रलय हो रही, या होने की तैयारी हो रही, इसलिए थोड़ा आज ठहर ठहर के बोल रहा हूं। तो जब आप अंतर में प्रार्थना करोगे, गुरु का नाम लेते रहोगे,
गुरुमुखी बने रहोगे तब आप धीरे धीरे अंदर की कालिक से बाहर हो जाओगे। ये कालिक जल जाएगी, अंदर प्रकाश पैदा हो जाएगा, अंदर अपार रोशनी। अरे आपका जो अपना प्रकाश है ये 12 सूर्यों से ज़्यादा, यह सत्य नहीं है, वो बहुत बड़ा सत्य है। और आप देख सको तब समझो। आप तो बहुत बड़ा प्रकाश हो और लेकिन उसके ऊपर दुनिया भर के कपड़े, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये गुण, दुनिया भर की चीज़ें उस पर लाद दी गई। तो आपको अपने भीतर अपार अंधकार नजर आता रहा। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे तो ये कालिक जलना शुरू हो जाएगी। जब आप गुरु का ध्यान करके, उनका नाम भज करके ये अंतःकरण को समझाओगे, ये मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को समझाओगे कि भाई देखो क्या है, कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, तब ये सिहर जाते हैं, ये शांत हो जाएंगे। मन तू भजो गुरु का नाम, दया में हर से नर तन पायो, दया मेहर से नर तन पायो, मत कर दां अभिमान, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम। आप लोग म्यूट ही रहे, अभी साहिब को प्रार्थना कर दीजिए, कृपा करके आप सभी म्यूट रहे प्लीज। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम, इससे कर कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, संसार रहने का सपना, आए किया विश्राम, आए किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम।
तासे चेत करो सत्संगत, तासे चेत करो सत्संगत, भजन करो आठो याम, भजन करो आठो याम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, दया में हर सद्गुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर, चलो त्रिकूटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, जब आप गुरु का नाम भज करके साधन भजन करेंगे तो अपार उन्नति होगी। ये जो आपने जिनकी जिनकी पूजा की, अगर वो आपको जीते जी ना मिले तो समझ लेना कि कहीं पे कुछ भूल हो रही। जिसने देवी को भजा, देवता को भजा, शक्ति को भजा या उसके ऊपर, ये सारे के सारे सच में, ये कोई भी असत्य नहीं है। तो आपने इनकी पूजा की तो क्या इनको पाया? क्या इनका आपने दर्शन किया, दर्शन का लाभ लिया? नहीं, तो इसका मतलब कि कहीं कुछ दिक्कत हो रही। आपने ऐसे कैसे मान लिया? सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। कैसे देखोगे? इसके लिए जो आपको सुबह बताया, ये बाह्य दृष्टि से नहीं होगा, अंतर्दृष्टि से होगा। जितने जितने ऊर्जाओं के बारे में, शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा सुना, ये सब के सब है। देखो, सतयुग का जब स्वागत यज्ञ जब चल रहा था तो बहुत से लोग, आप में से कई लोग थे, और सबने महसूस किया, किसी ने कैमरे में ये फोटो ली, वो फोटो ली, लेकिन ऐसे ही कुछ भी तस्वीर नहीं आ गई। आपने तो देखा नहीं, मैं तो सबको देखे जा रहा था। उसमें कई लोगों ने पूछा ये आए क्या, वो आए क्या, तो उनके लिए तो नहीं आए, जिसके लिए आना था उसके लिए आए। तो ये बड़े गहरे भेद हैं, ये आप समझ नहीं सकोगे, समझ नहीं सकोगे, और समझ नहीं सकोगे उसमें अर्थ का अनर्थ निकालोगे। जैसे गोस्वामी जी की वो जो पंक्तियां, उसका लोग अनर्थ निकाल देते हैं कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। मूल अर्थ कुछ और है। अरे भाई, आप किसी और भाषा में किसी और भाषा घुसाओगे, उसका अर्थ निकालोगे तो बात थोड़ी बनेगी। वो अवधी और मैथिली में लिखे हुए महाग्रंथ को आप उसका अर्थ हिंदी में निकालोगे, हिंदी समझ करके, तो बात थोड़ी बनेगी।
तो आधी अधूरी बातों में आप फंस जाते हो और अंतःकरण अपना काम कर देता है। देखो, जब आप ऊपर चढ़ोगे तीजे तल के ऊपर, तो आपको बताया गया जितने देवी देवता हैं सबके अलग अलग लोक हैं। मैं चाहूँ तो अभी व्याख्या कर दूँ, और बहुत से तो व्याख्या ही नहीं हुई। बहुत सी चीज़ों के तो व्याख्या पहली बार की गई। जैसे छाया लोक के बारे में अब तक किसी ने भी नहीं कहा। मैंने यहाँ से बहुत कुछ खोल दिया। अरे आपके अपने लोक के बारे में आपको नहीं पता था, कहीं लिखा नहीं, मैंने आपको बताया। देखो, चलो नीचे के लोक को छोड़ दो, सीधे अपने लोक की बात कर लेते हैं। जो आपका लोक है, जो आपका स्थान है, जहाँ से आप उतारे गए, वो बहुत अद्भुत, बहुत विलक्षण, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कि नीचे कोई लोक वैसा नहीं। तो वहां पे दो धार, दो तरह की रचनाएं, एक उठती हुई तो सीधी तो सपाट, बहुत ऊंची और बहुत अद्भुत, और एक विराट स्वरूप लेती हुई बहुत अनोखी। उसमें अनंतों खंड है। मुझे आज तक वेद खोला नहीं गया, और हर खंड में आनंद ही आनंद, अपार आनंद। और वहां पे जितनी भी सूरतें हैं, वो सब सार है, सब सत्य है। कुछ कहने जा रहा था, उठ खड़ा हुआ, तो मालिक ने कहा कि जरा सा रुको, इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखो, आप सब अपने घर लौट सकते हो। आपके लौटने के लिए ही आपका वकील आपके साथ में। और जब वकील कहता है कि भाई चलो जेल से, ये साइन करो और ये कोर्ट में ये कह देना तो मैं संभाल लूँगा, तो आप कहते हो कि ये तो बात की बात है, ये जो मुझे कंबल, ये अच्छा कंबल नहीं, देखो फट गया है, अच्छा कंबल दे दो। अरे भाई, तुमको जेल से निकालने की बात है, तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है कंबल दिला देंगे, लेकिन चलो कोर्ट में ये कहना है, साइन तो करो। कहते हो कि ये बर्तन जो देते हैं, ये बर्तन जो पुराना हो गया है, ये देखो गिलास पचक गया है, ये नया गिलास दो तब मैं चलूँ। बोले अच्छा ठीक है, ये भी सुनवाई हो जाएगी, दया हो जाएगी, मैं कह देता हूँ जेलर को, कह देता हूँ, भुगतान कर देता हूँ, पे कर देता हूँ, तो मैं नया बर्तन दे देंगे, लेकिन साइन तो करो। तब आप कहते हो कि देखो ये बैठा हूं बैरक में, ये दीवार टूट गई, उस जेल को, उस कैदी को देखो कितनी अच्छी दीवार है उसकी, मेरी दीवार खराब। अरे भाई, इस जेल से बाहर निकलना है और तुम लगते हो दया भी मांग रहे हो तो इस जेल की, जेल को ठीक कराओ। क्या कर रहे हो? सोचना, कभी विचार करना। आप दया मांग रहे हो किस चीज के लिए? ये तो वही बात हो गई कि रेलवे के स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन पकड़ ली, सारी जो जमा पूंजी लाई थी वो सब रेल की बर्थ को सुंदर बनाने में सब खर्च कर दिया, और तरह तरह के और उपकरण लगा लिए, रास्ते में कार्ड स्वाइप करते रहे, और जो पैसा आपके पास नहीं था वो भी खर्च कर दिया। अरे भाई, ट्रेन में भी स्टेशन पहुंच जाएगी कुछ घंटों के बाद में, और ये ट्रेन आपको खाली करनी पड़ेगी। जैसे समझो कि आप में से लगभग सभी लोग बाहर जाते हैं, होटलों में रहते हैं, तो अब होटल में क्या होता, वो चाबी नहीं मिलती, अब एक मिलता है कार्ड, उस कार्ड को जाके टच करते हो या स्वाइप कर देते हो तो कमरा खुल जाता है। अब आपने महंगी महंगी चीज़ें मंगा ली, उसमें ये भी ले आओ, चांदी के बर्तन ले आओ, बढ़िया सोफा ले आओ, महंगे कारपेट ले आओ, सब बिल होता चला गया, सब लग गया। और फिर आप निकले घूमने के लिए दोपहर में कमरे के बाहर, और फिर आए, अरे ये तो खुल नहीं रहा, ये तो खुल नहीं रहा, मैं तो इतना खर्चा किया, ये सोफा लगाया, ये कालीन लगाई, ये बर्तन लिए, ये पेंटिंग लगाई। जब तेरी डोली निकाली जाएगी
बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। शादी करते हो, ब्याह करते हो, घर लेते हो तो मुहूर्त देखते हो, वहाँ तो सब बिना मुहूर्त के। ये जो सांसों की पूंजी मिली, ये जिस दिन खत्म हुई, निढाल हो गए, आप वहीं होगे, आप वहीं रहोगे, तड़पोगे। अरे सुन लो, ये पैसे यहाँ रखे, अरे ये कपड़े तो मेरे ठीक से रख दो, अरे ये उसको दिए थे, उससे लेना है, अरे उसको देना है, भला कुछ नहीं। आपके जो झगड़े थे, जो प्रेम था वो भी खत्म, जो विवाद था वो भी खत्म, जो कष्ट थे वो भी खत्म। जाने कहाँ चले गए। ये क्या कर रहे होगा। अगर अब न जागे तो बच्चों बहुत देर हो जाएगी। ये दुनिया की चीजें तो आपके कर्मों से बंधी हैं, ये तो सब मिलने वाली, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जो आपने बोया है उस बीज में से फल आज नहीं तो कल निकलेंगे, सब कुछ निकलेंगे। ये जो आपस में आप लोग वाद विवाद करते हो ना, ये बंद करो। बिना मतलब उलझ जाते हो। कितना बताया समझाया आपको, आप मानते नहीं हो। और एक दूसरे की इज्जत करो। देखो, अगर ऐसा नहीं कि खाली पत्नी के पास टेका है पति की इज्जत का, पति को भी पत्नी की इज्जत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी कह के बच के निकल जाओगे, ऊंची आवाज में डांट के बात करके निकल जाओगे। समझ गया मैं किसको क्या कह रहा हूं? सब समझ गया? बोलो जय गुरुदेव। देखो, ये आज का पर्व बड़ा विलक्षण है। ज्यादा आपको सुनाऊंगा तो काल अपना दांव चल देगा। तो अंतर में ये सब सुनो। अंतर में ये तो जो लॉकडाउन हो गया, बड़ा अद्भुत समय मिल गया, बड़ा विलक्षण। इतना समय तो आपको मिलता नहीं। तो क्या किया? मैंने आपसे दक्षिणा मांगी थी 3 घंटे की, बहुत थोड़े से लोगों ने दी। 2-4 दिन दी, कुछ लोगों ने 4 घंटे 5 घंटे भी दिया, लेकिन वो गिन लो 3-4 महीनों में 100 दिन से ऊपर हो गए। मार्च से हुआ ये, अप्रैल मई जून, ये तो 90-100 दिन हो गए। 100 दिन में कितने घंटे बैठे हो जरा बताओ मुझे। ये सब आपका है। देखो भाई, मुझे तो क्या, इसमें मुझे कौन सा कमीशन दोगे आप? पर मेरा कमीशन है। मेरा कमीशन ये है, जब आप लौट चलोगे, बस यही मेरा कमीशन है। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, जगत के काम क्यों फंसना। इस जगत में रहो आप, लेकिन जगत आप में न रहे, ऐसी युक्ति करो कि जगत में तो रहो आप, पर जगत आप पे हावी न हो जाए, जगत भारी ना हो जाए। इस जगत को जी लो, हर तरह से जी लो, लेकिन इस जगत में लिप्त मत होना। कीचड़ में कमल की तरह रह जाओ। वैसे जैसे शक्कर दूध में मिल जाती, इसमें निर्लिप्त होकर रहो, इसमें समा मत जाना। शक्कर और दूध वो तो अलग है कि शक्कर जो है ऊपर नहीं आती, बहती नहीं, इसका सिर्फ यही आशा था। तो इसमें रहो भी और इससे परे भी रहो। हुजूर ने आपको बताया कि आपके पास 24 घंटे हैं, तो 23 घंटे आप अपना काम करो, परिवार का करो, समाज का करो, कारोबार का करो, नौकरी का करो। तो वो 3 घंटे कहते थे, मैं इसको कहता हूँ 23 घंटे कहते थे, मैं कहता हूँ कि 21 घंटे करो। 3 घंटे आप अपना काम करो। जिन लोगों ने 3-3 घंटे सुन लिया और पूरा 3 तो नहीं कर पाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं अंतर में हल्की सी अनुभूति। जब मैं कहता हूँ कि मैं वो दिखा दूंगा, तो ये मजूरी नहीं,
ये तो आपको तोहफा, मजूरी तो मिलने वाली है, मजूरी तो आपको मिलेगी, पर ये मजूरी नहीं, मजूरी से ऊपर की चीज। तो ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है। अभी सांस है, जीवन चल रहा, आप में से बैठे हैं कितने लोग 10 साल पार कर पाओगे? पता नहीं पता ना। तो फिर बात को समझो। बोलो जय गुरुदेव। तो आज ग्रहण भी था। ये जो ग्रहण था भारत में तो दिखा नहीं, लेकिन ग्रहण जो है ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका बहुत सा मायने भी है, बहुत से मायने भी हैं। आप देखोगे ग्रहण के समय परिंदे चुप हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि वो तो ऐसे भी चुप हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। ज़्यादा नहीं, आज आपने महसूस नहीं किया कि यहाँ तो कोई अंधेरा उजाला नहीं था, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो परिंदे चुप थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे होते। ये आत्मबोध के लिए बड़ा उत्तम दिवस। तो खैर अब तो पूर्णिमा समाप्त हो गई, लेकिन पूर्णिमा की मान्यता तो कल सुबह भोर तक है। तो आज का पूरा दिन जो बचा हुआ है, रात, ये आप इस्तेमाल कर लो, आपको दया मिलेगी। ये जो विशेष प्रसाद आपको गुरु पूर्णिमा पर दिया जाता है, आज के दिन ही दिया जाता था, तो ये थोड़ा परिवर्तन हो गया, ऐसा अजीब व गरीब चीज़ें हो गई। तो हुजूर ने कहा कि इनको आगे भी दे देना। तो देखो, आपका प्रसाद, आपकी पुड़िया ये बन के रखी है मेरे पास, तो जब आपके दर्शन होंगे मैं अपने हाथ से आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करना। ये बड़ा विलक्षण प्रसाद है, आप जानते हैं उसके बारे में। ये प्रसाद जहाँ पे जाता है वहाँ कोई अनहोनी होती ही नहीं। कभी कोई घबराहट हो जाए, परेशानी हो जाए, तो गुरु महाराज ने निर्देश दिया कि एक ये टुकड़ा रख लो मुँह में, आँख बंद कर लो, अगले कुछ पलों में रास्ता निकल जाए। तो ये बड़े बड़े विलक्षण बहुत जरा से मिलते हैं, इतने से दिए जाते हैं, 4 दाने, 6 दाने, 8 दाने बस। तो ये जब आपको मिले तो इसको सोने की तरह संभाल के रखना, हीरे की तरह, और ये आपकी अमानत सुरक्षित है। जिनका आने का संकल्प था, जरूर उनको बुलाऊंगा या उनके पास चलाऊंगा। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, आप सबके दर्शन होंगे। लेकिन तब तक तो ऐसे मुलाकात होती रहेगी, आप लोग के दर्शन करता रहूँगा। मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है, आपको पता नहीं। आप तो कभी कभी प्रेम करते हो, कभी रूठ जाते हो। मेरी तो मजबूरी है कि मैं आपसे रूठ भी नहीं सकता, मैं तो आप पे संदेह भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत गहरा प्रेम है, आप जानते हैं। और मालिक को आपकी बहुत फिक्र, गुरु महाराज को आपकी बहुत चिंता। जब मन में प्रश्न उठे कि मालिक ने ऐसी लीला क्यों की, पहली चीज ये समझ लो कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। दूसरी बात कि कोई कहे कि इन्होंने ये रूप बना लिया, अरे भाई बड़ी अजीब बातें हैं। अगर मालिक अपना रूप बनाएंगे तो नया रूप बनाएंगे या उसी स्वरूप में फिर से विराजमान हो जाएंगे? आधा इधर का आधा उधर का क्यों करेंगे? इस भ्रम में मत आना, ये झांसे में मत पड़ना। और मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने भीतर जाओ और दूध का दूध, पानी का पानी कर लो। जरूरी ये नहीं है कि गुरु महाराज कहाँ हैं, जरूरी है कि आप कहाँ हो। गुरु महाराज तो हैं, और जैसी आपकी तड़प होगी प्रेम, वैसा वो करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने आपको बीच में छोड़ा है तो कहीं कुछ तो भूल हुई। कृष्ण ने क्यों द्वारिका डुबा दी थी?
क्योंकि यदुवंशियों से कुछ भूलें तो हुई थी। मैं कुछ कहूँगा तो सिर्फ विवाद हो जाएगा, तो बात मुड़ जाएगी दूसरी तरफ। बात ऐसी है कि गुरु महाराज सदैव आपके साथ हैं, और मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक अदना सा बहुत मामूली सा आपका सेवक हूँ। मैं कुछ भी नहीं, पर मैं क्या हूँ और आप क्या हैं, अगर इसका परिचय पाना हो तो मुझसे सुन के क्या करोगे? अपने भीतर उतरो, खुद को जानो और सब देख लो। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और आप सबके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपकी सूरत, यानी आपको भी नमन करता हूँ। प्रणाम।